जी नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी प्रत्याशी खड़े हैं या किसी भी राजनीतिक दल से जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, देश के अन्य राज्यों में भी बहुत सारे प्रादेशिक पार्टियों के भी प्रत्याशी खड़े हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन प्रत्याशियों के बारे में भी बहुत सारी बातें लोग कहते हैं और किसी भी राजनीतिक दल में ये तय है कि उस राजनीतिक दल की एक विचारधारा होगी, उस विचारधारा के साथ एक संगठन होगा, उस संगठन के साथ एक नेतृत्व होगा। उस नेतृत्व की बात को लोक तक पहुंचाने और लोक की बात को नेतृत्व तक ले जाने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं और वे जनप्रतिनिधि प्रत्याशी के शक्ल में, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे उच्च सदन में राज्यसभा या विधान परिषद में आए। ये जो 5 श्रृंखला है या 6 श्रृंखला है, 5 श्रृंखला 6 यानी विचारधारा, संगठन, नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और मतदाता, ये जो 6 कोटियां हैं, इन कोटियों में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थिति होती है और वह होती है प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि का चयन। वो कैसा है, उससे उसके ऊपर के स्वरूप यानी विचारधारा, संगठन, नेतृत्व प्रभावित होता है, उसकी प्रतिष्ठा घटती या बढ़ती है। इन्हीं के आधार पर नीचे कार्यकर्ता या मतदाता प्रभावित होते हैं या अप्रभावित रह जाते हैं। वे किसी के पक्ष या विपक्ष में अपना निर्णय तय करते हैं। इस आलोक में मैं सबका मूल्यांकन करने का कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी जो देवरिया लोकसभा उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके विषय में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। वे प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी। वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री उन्होंने प्राप्त किया है। फिर वो यूरोप में गए और यूरोप के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उन्होंने एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री उन्होंने हासिल की। यूरोप में और दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों में लगभग 2 दशक वो रहे हैं। उस बीच वो हिंदुस्तान भी आते रहे हैं। देवरिया में बरपार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी 3 भाई, श्री निवास मणि त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी और श्री विलास मणि त्रिपाठी। श्री निवास मणि त्रिपाठी जी के एक ही पुत्र थे। उनका अलग परिवार है। उनका भी वे बहुत प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, राजनीति में थे, विधायक रहे थे। वो बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी थी, लोक में उनको बहुत अच्छे से जाना जाता था। उनके दूसरे जो भाई थे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, सेना में बड़े अधिकारी थे, उप थल सेनाध्यक्ष थे, देवरिया से 2 बार सांसद भी रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, अभी जीवित हैं, लगभग 90 वर्ष उनकी आयु है। उनके बड़े भाई श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी अब नहीं रहे, जिनको श्री बाबू कहा जाता था। इनके तीसरे भाई श्री विलास मणि त्रिपाठी जी, उनका परिचय यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिजिक्स के वो प्राध्यापक थे। उसी दौरान वो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में उनका चयन हुआ और इंडियन पुलिस सर्विस में चले गए। चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश में वो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थे जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग में सदस्य रहे वो, और बहुत सारे व्यापक फलक है उनका उन्होंने कार्य किया। दूसरे भाई जो श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी थे, उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके 2 बेटे बड़े शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं, जिनके विषय में अभी संक्षिप्त जानकारी मैंने दिया। दूसरे बेटे उनके मृगांक मणि त्रिपाठी हैं, वो दिल्ली में भी अपना कार्य करते हैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत। शशांक मणि त्रिपाठी जी आईआईटी से बीटेक और एमबीए यूरोप से किए हुए हैं, इंग्लैंड में बहुत दिन तक रहे हैं। उनकी पत्नी गौरी शर्मा हैं, भारतीय विदुषी हैं। यूरोप में बहुत समय रहने के बाद भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कर्तव्य निष्ठा, इन सब चीज़ों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करती। 100% भारतीयता को जीवन जीने की अभ्यस्त और आदी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के ससुर जी जो भदोही के रहने वाले थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में थे।
ऐसे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के बड़े पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया से लोकसभा का टिकट दिया है। इस क्रम में उनके विषय में और बताएं, एक चीज और बता देना चाहते हैं कि उनके बाबा यानी श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी और श्रीविलास मणि त्रिपाठी जी के पिताजी सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जी, जो 1939 में डिलीट थे। जब देश आजाद हुआ तो गोरखपुर के पहले जिलाधिकारी थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विषय में बहुत विस्तार से कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके साथ रहने वाले 1987-88 में 2-3 बार की हमारी भी यद्यपि उनसे भेंट थी, लेकिन यद्यपि उस समय मेरी आयु कम थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हमारे रिश्तेदार, घर परिवार के लोग बहुत निकट से उनसे जुड़े हुए थे और उस जुड़ाव के कारण बहुत सारी बातें मेरे संज्ञान, मेरी जानकारी में प्रत्यक्ष रूप से हैं, उसकी कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जिलाधिकारी, पहले जिलाधिकारी गोरखपुर के थे देश आजाद होने के बाद। वो एमएलसी रहे, वो कुलपति रहे, बहुत सारे गोविंद बल्लभ पंत जैसे मुख्यमंत्री के बहुत चहेते रहे। उन्हीं के सहयोग से गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कर पाए। लखनऊ में बहुत लंबे समय तक जिलाधिकारी रहे। उसी गोविंद बल्लभ पंत जी की विश्वसनीयता और विश्वास के कारण ऐसे व्यक्ति का पोता, नाती शशांक मणि त्रिपाठी, ऐसे पिता जो उप थल सेनाध्यक्ष रहे हों, 2 बार सांसद रहे हों, जिनके चाचा डीजीपी रहे हों, स्वयं बीटेक एमबीए की पढ़ाई किया हो और बहुत अच्छी कमाई और नौकरी सुविधा में जो व्यक्ति पढ़ा बढ़ा हो, उस व्यक्ति में आप देखेंगे, पाएंगे, नज़दीक रहेंगे तो आपको लगेगा कि पता चलेगा आपको कि उस व्यक्ति में ज्ञान, योग्यता, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, सज्जनता, क्षमाशीलता, दया, करुणा और ईमानदारी जैसे जितने भी मानवीय गुण हैं जो अपेक्षित हैं, संपूर्ण निरअहंकारिता, अहंकार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा छोटे का लिहाज क्या होता है, अपने बड़ा है तो कैसे उसको आदर देना है, छोटा है तो कैसे स्नेह दुलार करना है, हम उम्र है तो उससे कैसे मित्रवत भाव में पेश आना है, माताएं बहनें हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, भाषा की शुद्धता, कभी किसी के साथ अशब्द अपशब्द का प्रयोग, गलत भाषा का शब्द का प्रयोग। देवरिया में रहते हुए वहाँ की अधिकांश आबादी भोजपुरी बोलती है, उनकी भाषा में बात करना, किसान से, खेतिहर मजदूर से, गरीब से, मजबूर से, अनपढ़ से, गंवार से, पढ़े लिखे लोग से किस भाषा में हमको कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, कहाँ हमको कठोरता भी अपेक्षित है सामान्य जनमानस के लिए, कहाँ हमको कैसा तर्क करना है, कहाँ हमको कैसे तकनीक और विज्ञान की बातों को प्रस्तुत करना है, ये सब एक साथ वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उस सोच को वास्तविक धरातल पर उतारने का एक ऐसा अनूठा, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रत्याशी और जीतने के बाद एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो निश्चित रूप से आपको विलक्षण प्रतीत होगा। आप पाएंगे कि एक अलग तरह का प्रत्याशी, एक अलग तरह का जनप्रतिनिधि देवरिया लोकसभा को प्राप्त हुआ है। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि मैं बहुत निकट से परिचित हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, भोगा हुआ सच मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। किसी पूर्वाग्रह में, किसी पक्षपात में ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जहाँ भी जब भी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति
100% तो सचमुच कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन आप 99.9999% पाएंगे कि वो व्यक्ति जो IITian है, जो यूरोप से MBA किया है, जो अंग्रेजी वातावरण संस्कृति में रहा है, उस व्यक्ति को भोजपुरी भी उतनी शिद्दत से महसूस होती है, आती है। वो व्यक्ति पगड़ी गमछा पहनना भी उतने शिद्दत और सलीके से जानता है। उस व्यक्ति को धोती कुर्ता चप्पल, जमीन पर उठना बैठना, खाना, हाथ से चम्मच कटोरी, इस तरह के वातावरण में आप जिस भी परिस्थिति में जैसा भी जहां भी जैसा आप चाहेंगे, ऐसा व्यक्ति कहीं कम मिलता है, रेयर मिलता है। दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो अपने वेशभूषा और पहनावा के कारण, अपनी बोली भाषा वाणी के कारण दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छूने आते हैं। वो उनके संस्कार आचरण विचार और व्यवहार के कारण आते हैं, उनकी बोली भाषा शुद्धता नैतिकता के कारण आते हैं। व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका में जब वो 9 दिन के उपवास में जाते हैं, उस समय उस पूरे परिसर में किसी भी प्रकार का अपद्रव्य का सेवन, जहां यूरोप और विदेशों में उसका सामान्य व्यवहार होता है, मांसाहार का या अन्य प्रकार की चीजों का, उसमें बंदिश लगा दी जाती है। उनको देखकर अफ्रीकी देशों में यात्रा करते हैं तो लोग पैर छूने जाते हैं उनका। ऐसे ही आप शशांक मणि त्रिपाठी एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की प्रकृति, उनके मानदंड, उनकी कार्य संस्कृति को ठीक से समझकर लोक में उतार सकने की सामर्थ्य नहीं 100% सही, लेकिन 99% आपको जरूर पाएंगे। आप ऐसा प्रत्याशी होना अनूठा अनुभव आपको प्रदान करेगा। इतना निवेदन देवरिया की जनता से, देवरिया लोकसभा में देवरिया सदर, रामपुर कारखाना, पथरदेवा, फाजिल नगर, तमकुही के लोगों से मैं निवेदन, अनुरोध, विनती, प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अपने बालक को, अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने जो भी उसको मित्र को समझिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको अवसर प्रदान करिए। और यह अवसर निश्चित रूप से देवरिया के भविष्य को, देवरिया की विधानसभाओं को, जिसमें देवरिया जिले की 3 विधानसभा और कुशीनगर जिले की 2 विधानसभा आती है, उस लोकसभा में भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो निश्चित रूप से यह मानदंड, यह उदाहरण एक अनूठा प्रत्याशी, अनूठा जनप्रतिनिधि, विचारधारा, संगठन, नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और मतदाता, इस समीकरण को बहुत फिट बैठाएगा। और जैसे बीज गणित का समीकरण सही रिजल्ट प्रस्तुत करता है अंक गणित की तरह, वैसे ही अंक गणित की तरह विकास के धरातल पर, युवाओं के भविष्य के धरातल पर, गरीबों के उन्नयन के धरातल पर, देवियों सज्जनों महिलाओं माताओं बहनों बेटियों की उन्नति के धरातल पर एक अद्भुत उदाहरण पेश करेंगे। शशांक मणि त्रिपाठी जी के उज्जवल भविष्य के लिए, देवरिया के उज्जवल भविष्य के लिए, देवरिया सदर, रामपुर कारखाना, पथरदेवा, फाजिल नगर और तमकुही के उज्जवल भविष्य के लिए, समरस समाज के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि उनके हाथों को मजबूत करें। आगामी 1 जून को भारी मात्रा में आकर बूथ पर उनके पक्ष में मतदान करें। इतना निवेदन, विनती, प्रार्थना आप सबसे मैं करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सभी देवरिया लोकसभा की जनता को, मतदाता बंधुओं को। नमस्कार।